अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सामसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों आज हमारी इन पेज की क्लास नंबर 10 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन पेज के। हम इन पेज में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो दोस्तों मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है, जिसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर रखा है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप करे हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा कि हम इन पैराग्राफ में किस तरह से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान से याद कर लें कि जिस भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहले आपने उन पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाएंगे फॉर्मेट वाले टैब में, यहाँ पे आपको पैराग्राफ वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, कंट्रोल प्लस जी इसकी शॉर्टकट की है, इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने पैराग्राफ प्रेफरेंस टेक्स्ट टाइप का कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन दो पैराग्राफ्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं राइट क्लिक करके भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन पे मैं जा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इस टाइप का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है पैराग्राफ और प्रेफरेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है हमें अलाइनमेंट का, कि आप अपने पैराग्राफ की कौन सी लाइन में रखना चाहते हैं। आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ था वो सारा का सारा जो है वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा जो है वो चला गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो है पैराग्राफ को लेफ्ट साइड लाइन में दे सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो इंग्लिश के लिए होती है अलाइनमेंट, उर्दू के लिए नहीं होती, ठीक है। तो ये हम लेफ्ट साइड जो है वो पैराग्राफ के लिए यूज़ नहीं करते उर्दू पैराग्राफ के लिए, ठीक है। तो हम अपनी अलाइनमेंट को जो है सेट कर लेते हैं। हमें सेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं तो सेंट्रलाइज़ कर सकते हैं, ओके पे क्लिक करें। ये देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ जो है वो सेंट्रलाइज़ हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जब अपने पैराग्राफ के बाद जो है एंटर प्रेस करेंगे, न्यू पैराग्राफ जो टाइप करने लगेंगे तो आपका कर्सर जो है वो दरमियान में आएगा। दरमियान में क्यों आएगा? क्योंकि आपने अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है सेंट्रलाइज़ की हुई है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से जाते हैं पैराग्राफ वाली फॉर्मेटिंग में, ठीक है। और हम अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है जस्टिफाइड, ठीक है। आप जस्टिफाइड पे आप क्लिक करते हैं तो आपका पैराग्राफ जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा। हम ज़्यादातर जो है वो अपने पैराग्राफ के लिए जस्टिफाइड ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्टिफाइड हमेशा पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक जस्टिफाइड के नीचे एक और ऑप्शन भी था, फोर्स जस्टिफाइड, ठीक है। राइट क्लिक करें, पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, फोर्स जस्टिफाइड। ये हम जो है वो जब भी कोई पोएट्री टाइप करते हैं या जो भी अशार हम टाइप करते हैं तब हम फोर्स जस्टिफाइड जो है वो यूज़ करते हैं। हम अपने पैराग्राफ के लिए जो है वो फोर्स जस्टिफाइड यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो पैराग्राफ पे हम जस्ट जस्टिफाइड जो है वो ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं, ओके पे क्लिक कर दें। ये देख सकते हैं आपका पैराग्राफ जो है बिल्कुल हर लाइन जो है बराबर आई हुई है, कोई भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है। तो इससे जस्टिफाइड से आपका पैराग्राफ जो खूबसूरत लगता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएँ, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंडेंट्स। इंडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, बिगिनिंग एंड्स। ये क्या चीज़ होती है? ये मिसाल के तौर पर अपने पैराग्राफ के जो शुरू में आप स्पेस कितनी रखना चाहते हैं और एंड में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, वो ये चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितनी स्पेस रखना चाहता हूँ 10, ठीक है। तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं जो आपका पेज का बॉर्डर है, ठीक है, उससे जो है वो आपके पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो 10 मिलीमीटर है, ठीक है। 10 मिलीमीटर ज़्यादा हो जाती है तो मैं इसको थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। और जो पैराग्राफ के एंड में जो स्पेस आएगी उसे मैं 2 कर देता हूँ। 2 मिलीमीटर जो होगी वो पैराग्राफ और जो पेज का बॉर्डर होगा, ठीक है, बिगिनिंग और एंड में उनके दरमियान ये स्पेस होगी। ये देख सकते हैं पैराग्राफ और पेज के बॉर्डर के दरमियान जो है वो 2 मिलीमीटर यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने 2 मिलीमीटर दी थी तो आपको 2 मिलीमीटर ही जो यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो है पैराग्राफ को एडेंट्स इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएँगे। उसके बाद आता है फर्स्ट लाइन, कि आप फर्स्ट लाइन अपने पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कितनी स्पेस के बाद आपकी फर्स्ट लाइन जो है शुरू हो। मैं कहता हूँ 10 मिलीमीटर के बाद जो है मेरी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है शुरू हो। ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसके शुरू में आपको 10 मिलीमीटर की जो है स्पेस आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ के शुरू में भी जो है वो स्पेस जो है वो दे सकते हैं। राइट क्लिक करें, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएँ। उसके बाद हमें नीचे ऑप्शन मिल जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग सबसे पहला ऑप्शन है लाइन हाइट, कि हम अपनी लाइन के जो है वो दरमियान कितनी स्पेस रखना चाहते हैं, ठीक है, लाइन हाइट। तो इसमें मैं कह देता हूँ कि 50 मिलीमीटर। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए ओके पे क्लिक करें, देते हैं तो ये देख सकते हैं लाइन के दरमियान जो है 50 मिलीमीटर जो है आपको स्पेस जो है वो शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितनी भी आप स्पेस रखना चाहते हैं लाइन के दरमियान आप रख सकते हैं। 50 मिलीमीटर तो अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो इसलिए तो मैं इंटर लाइन गैप क्या होता है कि जो है आप जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप इंटर लाइन गैप आप चूज़ कर सकते हैं, ये दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो लाइन के दरमियान स्पेसेस आप दे सकते हैं अपनी पैराग्राफ की। तो इसको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा स्पेस हो चुकी है, ठीक है, इसको थोड़ा-सा कम कर देते हैं। तो 50 के बजाय लाइन हाइट की मैं 50 के बजाय मैं कर देता हूँ 30,
इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 30 कर देते हैं या 10 कर देते हैं, 10 ठीक रहेगी। इसको भी मैं कर देता हूँ 10, ठीक है, 10 कर दिया, ठीक है, ओके पे क्लिक करें। तो ये बहुत ही थोड़ी हो चुकी है, ठीक है, पैराग्राफ के दरमियान ये तो बिल्कुल आपस में मर्ज कर चुके हैं, ठीक है। 10 नहीं 30 जो थी वो ठीक थी, 30 और इसको भी मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। लाइन स्पेसिंग 30 कम से कम रहेगी तो ठीक जितनी भी है, ये देख सकते हैं। फिर भी ये ज़्यादा है लेकिन ठीक ही है, ठीक है। आप ज़्यादा 25 या 20 कर दें तो आप वो बेहतर रहेगी, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टॉप वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप कितने मिलीमीटर में आप रखना चाहते हैं। उसके बाद ब्रेक्स वाला ऑप्शन या आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में सिखाऊँगा, ठीक है। इन पे बहुत डिटेल लेक्चर मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ स्पेसिंग आपको मिल जाती है बिफोर और आफ्टर। फॉर एग्जांपल कि आपके पैराग्राफ के शुरू में कितनी स्पेस होनी चाहिए और पैराग्राफ के एंड में कितनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। वो मैं आपको नीचे आने वाले जो पैराग्राफ है इन पे मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इनको मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, पैराग्राफ पे जाता हूँ। बिफोर पैराग्राफ के शुरू में कितनी स्पेस आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे कह देता हूँ कि पैराग्राफ के शुरू में जो स्पेस हो वो हो 10 मिलीमीटर, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं पैराग्राफ के शुरू में जो स्पेस है 10 मिलीमीटर की आपको ब्लैक कलर में शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस होती है, ठीक है, इसको आप पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे हम चाहें आफ्टर भी आप मैं टर्न कर दें कि पैराग्राफ के शुरू में भी 10 मिलीमीटर हो और आफ्टर मतलब बाद में भी 10 मिलीमीटर हो। तो ये देख सकते हैं 10 आप इन दोनों पैराग्राफ के दरमियान जो है वो 20 मिलीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर जो है स्पेस है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ के शुरू और एंड में दोनों में आखिर में और शुरू में जो 10-10 है, 10-10 जो आपस में जो प्लस हो चुकी हैं, ठीक है, इसलिए फिर ये 20 बन चुके हैं पैराग्राफ जो है स्पेसिंग। तो आप इस तरह से पैराग्राफ स्पेसिंग जितनी आप रखना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टॉप आप जितने मिलीमीटर रखना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें, ये देख सकते हैं इसका ज़्यादा आपको जो है इफेक्ट शो नहीं हुआ होगा। मैं फिर से इन पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को मैं जाने के लिए, ठीक है, आपको बहुत से तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मेट वाले टैब में जाएँ, यहाँ पे आप पैराग्राफ वाले फॉर्मेट में जा सकते हैं। कंट्रोल जी से भी आप पैराग्राफ फॉर्मेट में जा सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके पैराग्राफ फॉर्मेट में जा सकते हैं और यहाँ पे आपको ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। जब आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऊपर आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ लाइन के दरमियान स्पेसिंग आपको शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे अलाइनमेंट मिल जाती है पैराग्राफ की। यहाँ से आप जो सेंट्रलाइज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिल जाती है। आपको फॉर्मेट बार-बार फॉर्मेट वाला टैब ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट कलर मिल जाता है, ठीक है। और इंडेंट वाला ऑप्शन भी बोल्ड, इटैलिक्स सब आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।